Hello learners, welcome back to my channel Committed with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. In today's video we are going to do exercise 8.1 that is from chapter number 8 quadrilaterals. इसकी इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो चैनल पे आ चुकी है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलो शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the angle of a quadrilateral are in the ratio of 3:5, ratio 9, ratio 13. Find all angles of a quadrilateral. Quadrilateral दे रखा है हमें एक, ठीक है, और उसकी एंगल्स का, ये एंगल्स हैं 4, इनका रेशियो दे रखा है हमें। एंगल्स नहीं गिवन, रेशियो गिवन है। इन रेशियो की हेल्प से हमें क्या निकालना है, एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होता है उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो अब सम हमारे पास 360 होता है, तो अगर मैं लेट कर लूं, लेट द एंगल इक्वल्स टू x, मैंने एंगल को x मान लिया, ठीक है। तो रेशियोज क्या है मेरे पास, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, ठीक है। ये रेशियो था, हमने इसको लगाया और इनका सम टोटल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। यहां से देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 and 5, 8 and 9, इन सबको प्लस करके मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 30x, ये आया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, ये आई 12, ठीक है। अब जहां जहां हमने x लगाया था वहां वहां मैं क्या करूंगी, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। एंगल निकल के आ गया हमारे पास, x 12 निकल के आ गया, ठीक है। तो हमने लिखा था 3x, 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 3 जा कितना होता है 36, ठीक है। अगेन हमारे पास है 5x, 5 इंटू 12 ये हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक। एंड 9x, 9 इंटू 12 ये हो जाएगा 108 डिग्री, एंड 13x यानी कि 13 इंटू 12 ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एंगल निकलेगा 360 डिग्री का, लेट्स सपोज ये फर्स्ट एंगल है, यहाँ पे ये 36, ये 60, ये 180 का, एंड ये आएगा 154, ठीक है। ये चारों के चारों एंगल्स हमने निकाल लिए। कैसे निकाले, हमने एंगल को x लेट कर लिया, हमें सम पता था कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। इन चारों एंगल्स को प्लस किया, 360 इक्वल टू में लिखा, यहाँ से 30x आया, डिवाइड किया, एंगल निकल गया 12, और जहां जहां पे x पुट किया था वहां वहां पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी, यानी कि 12 रख दिया, मल्टीप्लाई करके ये एंगल्स निकल के आ गए हमारे पास। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Now in the second question we have, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। अगर हमें पैरेललोग्राम दे रखा है एक, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके डायगोनल्स उन्होंने बोला है अगर उनके डायगोनल्स इक्वल हैं, ये डायगोनल होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो शो करना है, क्या बताना है, क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं A B C and D। ये एक पैरेललोग्राम है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है, ठीक है। ऐसा ही सेम रेक्टेंगल में भी होता है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। अब क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है कि जो रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल मैं 90 डिग्री का प्रूफ कर देती हूं तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमें बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। कोई भी एक एंगल में अगर प्रूफ कर देती हूँ कि 90 डिग्री का है तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो शुरू कहां से करें, शुरू करेंगे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से, ठीक है ना। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। ABC और ABD दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास। इसमें क्या है, AB इज इक्वल्स टू AB, ये क्या है हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग, C इज इक्वल्स टू DB। ये क्यों है,
क्योंकि ये हमें गिवन है जी, ये डायगोनल्स है, ये इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और क्या लिख सकती हूं मैं लिख सकती हूं यहाँ पे AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। ये कैसे, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पे प्रूफ हो गई, ठीक। अब ये क्या हुआ, ये एक कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कैसे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। कैसे, SSS, ठीक है, बाय SSS, ये रूल लगा साइड 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 से। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, कैसे, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल B के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे है कुछ, ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर एंगल्स है ना। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो एंगल फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल के इंटीरियर, ठीक है, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इनका सम करूं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल्स, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कैंसिल आउट होके, ठीक है। तो एंगल A हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री का प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अब एंगल A 90 डिग्री का आया है, एंगल A हमारे पास 90 डिग्री आया है, इसका मतलब क्या है, एंगल B भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और एंगल D और एंगल C भी हमारे पास 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये चीज हमने प्रूफ करनी थी कि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ा हमें, कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आता हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।